हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हम लोग का प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स में, ठीक है। सो ग्लैंड्स में हमको मिलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के जो सेल्स, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होता है ये हम लोग के क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार हो सकते हैं। सो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इनमें जो सेल्स होते हैं ये हम लोग के क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार होते हैं। और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड होता है फॉर सिक्रीशन। ये सिक्रीशन के लिए क्या होता है भाई, स्पेशलाइज्ड होता है, समझे ना। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम किसमें होता है प्रेजेंट, ग्लैंड्स में, ठीक है। ग्लैंड्स में क्या होते हैं भाई, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इनमें जो सेल्स हैं, देखो इनमें जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इनमें जो सेल्स, ठीक है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, सेल्स कैन बी, सेल्स जो है ये हम लोग के क्यूबॉइडल हो सकते हैं या फिर सेल्स कोलुमनार हो सकते हैं, ठीक है। इनमें जो सेल्स हैं ये क्या हो सकते हैं, देखो सेल्स कैन बी क्यूबॉइडल, इनमें सेल्स जो है ये क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स कैन बी क्यूबॉइडल और कोलुमनार, ठीक है। सिंपल एक्वामस नहीं होते, इसको मत भूलना, ठीक है। एक्वामस सेल हम लोग के ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो एक्वामस सेल जो है इनमें आपके प्रेजेंट नहीं होते, किसमें, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में। तो आप समझे कि देखो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं, इनमें जो सेल्स हैं ये क्या हो सकते हैं भाई, क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार होते हैं। और ये हम लोग के स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन के लिए, ठीक है। इनमें जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड किसके लिए होते हैं भाई, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक, समझे ना। अब हम लोग जो ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहाँ किसमें होता है प्रेजेंट भाई। सो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हम लोग के ग्लैंड्स में होता है प्रेजेंट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। देखो सो ग्लैंड्स में क्या होता है हम लोग के, इसमें ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। सो ग्लैंड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस में, ठीक है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप में, ठीक है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो किसके बेसिस पर हम लोग ग्लैंड्स को डिवाइड करते हैं, देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, इनके इसके बेसिस पर, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर कि एक्चुअल में कितने सेल प्रेजेंट है ग्लैंड में, इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ग्लैंड्स को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ग्लैंड्स, एक हम लोग का होता है ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। टू टाइप के ग्लैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, यूनी मतलब वन, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। देखो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, मतलब इसमें सिंगल सेल, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें सिर्फ सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें सिर्फ सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या भाई, यूनिसेलुलर, ठीक है। एंड सेकंड जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सेकंड जो ग्लैंड इसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि मोर देन, मतलब मल्टीपल सेल, ऐसे ग्लैंड जिनमें मल्टीपल सेल प्रेजेंट है। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनमें मल्टीपल सेल प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ग्लैंड, एक होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड टाइप का जो ग्लैंड है इसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड।
सो टू टाइप के क्या होते हैं ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होते हैं देखो, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल ग्लैंड। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है भाई ओनली वन ग्लैंड, जो कि इसमें सिर्फ हम लोग के ओनली सिंगल सेल होता है जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो सिंगल सेल मतलब इसमें सिंगल सेल जो होता है आप समझना, सिंगल सेल एक्टिंग एज ग्लैंड। ठीक है, इसमें हम लोग के सिंगल सेल एक्टिंग एज अ ग्लैंड। ठीक है, एक्टिंग एज अ ग्लैंड, इसमें हम लोग के सिंगल सेल होता है जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग के सिंगल सेल होता है जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह करता है एक्ट भाई, तो इनमें आपके सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड मतलब इसमें आपके मल्टीपल सेल्स आपस में टुगेदर फंक्शन करते हैं, एक साथ फंक्शनिंग करके ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। समझे, क्लियर है? तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में आप देखो इसमें आपके क्या होता है, इनमें हम लोग के मल्टीपल सेल, इनमें हम लोग के क्या होते हैं भाई मल्टीपल सेल। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में आप देखो मल्टीपल सेल्स, ठीक है, टुगेदर, इसमें मल्टीपल सेल्स आपस में टुगेदर फंक्शनिंग एज ग्लैंड। ठीक है, टुगेदर फंक्शनिंग एज ग्लैंड। ठीक है, तो मल्टीपल सेल आपस में फंक्शनिंग करते हैं किसकी तरह भाई, आपस में बहुत सारे सेल मिलकर ग्लैंड क्या करते हैं, आप ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। समझे, तो मल्टीपल सेल्स टुगेदर फंक्शनिंग एज ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड जिनमें क्या होता है भाई, ऐसे ग्लैंड जिनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं भाई, सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन, कोई भी कंपाउंड का क्या करते हैं भाई, ये सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन। ठीक है, सो ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है भाई, ग्लैंड्स का मेन फंक्शन है कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए भाई, ये हम लोग के ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन। ठीक है, तो ग्लैंड्स हम लोग के स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, ये ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन। तो सिक्रीशन के लिए जो ग्लैंड्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। समझ गए? तो दो टाइप के ग्लैंड मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर, इसका अगर एग्जांपल देखें यूनिसेलुलर ग्लैंड का, तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो भाई आप, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो जिसे बोलते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं क्या, गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल, समझे? सो गॉबलेट सेल आप समझो, ये आपका क्या होता है भाई, गॉबलेट सेल हम लोग के यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, सो गॉबलेट सेल हम लोग के यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है, जितने भी आपके होते हैं जैसे कि आपके टीयर ग्लैंड, ठीक है, जो टीयर ग्लैंड होते हैं आई में, समझे, ये हम लोग क्या होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड हम लोग के इसमें जाते हैं स्वेट ग्लैंड, इसमें हम लोग क्या आते हैं जिसे बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और जितने भी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें आप क्या जाएंगे और क्या भाई, सलाइवरी ग्लैंड। ये हम लोग के सारे ग्लैंड कैसे हैं भाई, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है, ये हम लोग के सारे ग्लैंड कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड ये होते हैं। ठीक है, तो टीयर ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे के सारे ग्लैंड हम लोग के होते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। कैसे होते हैं भाई, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। समझे ना? तो आप डिफरेंस को समझना कि ग्लैंड जो है, ग्लैंड्स टू टाइप के होते हैं। पहला हम लोग ने बेसिस देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि एक्चुअल में ग्लैंड में कितने सेल्स, एक्चुअल में आप समझो कि ग्लैंड्स में कितने सेल प्रेजेंट हैं।
अगर ग्लैंड में आपके ओनली एक ही सेल, ग्लैंड में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड। अगर ग्लैंड में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, इसमें आपके सिंगल सेल जो होता है भाई वो एक्ट करता है ग्लैंड की तरह। जैसे कि गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या करता है भाई, ये हम लोग का सिक्रीट करता है म्यूकस। ठीक है, तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है भाई, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, समझे ना। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है आप समझो, गॉबलेट सेल म्यूकस को ये सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड हम लोग के मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें मल्टीपल सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं भाई, सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं, समझे ना। जैसे कि टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये हम लोग के मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये सारे हम लोग के मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल ये होते हैं, समझ गए। तो हम लोग ने कंप्लीट किया ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया है। ठीक है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अब हम लोग सबसे पहला हम लोग ने कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देख लिया। अब सेकेंड बेसिस देखेंगे, इसके बाद सेकेंड बेसिस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग का मतलब होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट होता है कि नहीं होता, डक्ट प्रेजेंट होता है कि डक्ट एब्सेंट होता है। इसके बेसिस पर फिर से हम लोग ग्लैंड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसको देखेंगे, चलो ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फिर से ग्लैंड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं देखना आप। ठीक है, चलो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, ठीक है, देखना। और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में। सो ग्लैंड्स को क्या कर सकते हैं 2 टाइप में और फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्लैंड्स को हम लोग 2 टाइप में, मतलब इसको 3 टाइप, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 टाइप दिया है लेकिन एक और होता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो ग्लैंड्स को डिवाइड करते हैं सेकेंड बेसिस। पहला बेसिस हम लोग ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, उनमें हम लोग ने ग्लैंड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। तो मोड ऑफ पोरिंग का मतलब होता है कि ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होता है कि ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसके बेसिस पर हम लोग ग्लैंड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देखो, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस में, सेकेंड हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस, किसके बेसिस में भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग। तो मोड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन कि एक्चुअल में मतलब सिक्रीशन के लिए डक्ट प्रेजेंट है कि डक्ट प्रेजेंट नहीं है, समझे। पोरिंग का मतलब होता है कि जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स किसके थ्रू सिक्रीशन करते हैं, किसके थ्रू ये सिक्रीशन करते हैं ग्लैंड, इसी को बोलते हैं पोरिंग। कि एक्चुअल में ग्लैंड किसके थ्रू सिक्रीशन करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली कर देते हैं कि ग्लैंड्स में डक्ट होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड्स को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। देखो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हम लोग का होता है ग्लैंड जिसे बोला जाता है एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है,
सेकेंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड टाइप का ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड या फिर इसे बोला जाता है कंपोजिट या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बहुत सारा नाम है इसका, इससे आप सिंपली याद रखो मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। थर्ड टाइप का ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स्ड या फिर इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसे आप बोल सकते हो। तो हम लोग ने ग्लैंड को वापस से 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। ग्लैंड्स को हम लोग ने वापस से 3 टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, मतलब एक्चुअल में सिक्रीशन ये किसके थ्रू करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग ने ग्लैंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से टाइप से भाई, पहला टाइप से जिसे बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड, मिक्स्ड या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग मिक्स्ड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। तो 3 टाइप के होते हैं ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हम लोग क्या होता है मिक्स्ड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें हम लोग का डक्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे ग्लैंड जिनमें हम लोग का डक्ट प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो डक्ट इज प्रेजेंट, इनमें हम लोग का डक्ट होता है, ठीक है। सो डक्ट इज प्रेजेंट, डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है हम लोग का, इनमें हम लोग का डक्ट प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। ये हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिनमें हम लोग का जो डक्ट है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है, क्लियर। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होता है, इनमें हम लोग का डक्ट एब्सेंट होता है। सो डक्ट इज एब्सेंट, डक्ट इज एब्सेंट, इनमें जो है ये डक्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है भाई, इनमें डक्ट एब्सेंट होते हैं, क्लियर है। इन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को और क्या बोला जाता है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, और इन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड मतलब कि डक्ट एब्सेंट है, डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड इसे बोला जाता है, किसे, एंडोक्राइन ग्लैंड को। एंड थर्ड टाइप का ग्लैंड है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। जो थर्ड टाइप का ग्लैंड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन मतलब इनमें आपका क्या होता है, इनमें एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट इनमें होते हैं प्रेजेंट। ऐसे ग्लैंड जिनमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, हेट्रोक्राइन या फिर इसे मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। इनमें हम लोग के एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किसे बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक। इसमें आपका, इसमें हम लोग का क्या होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट, क्लियर है। तो ऐसे ग्लैंड जिनमें ठीक है, ऐसे ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, दोनों पार्ट्स इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ
पार्ट्स आर प्रेजेंट, इनमें दोनों पार्ट्स क्या होते हैं भाई, हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग के दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो मिक्स्ड या फिर इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। इससे हम लोग मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिनमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसे ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में देखो डक्ट एब्सेंट, डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें जो है एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करेंगे भाई, ये अपना सिक्रीशन, ये जो है अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करेंगे, डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करेंगे, ये जो है अपना सिक्रीशन, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ठीक है। और ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करेंगे भाई, ये अपना सिक्रीशन करते हैं थ्रू डक्ट, ठीक। इनके पास क्या होता है, डक्ट होता है प्रेजेंट। तो ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करेंगे। और हम लोग का डक्टलेस ग्लैंड, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होते हैं। ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट एब्सेंट होते हैं, तो ये सिक्रीशन कैसे करते हैं भाई, ये डायरेक्टली ये ब्लड में सिक्रीशन कर देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है ग्लैंड भाई ब्लड में सिक्रीशन ये कर देते हैं, समझे ना। तो ऐसे ग्लैंड जो कि सिक्रीशन जो है डायरेक्टली क्या कर देते हैं भाई, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली क्या कर देते हैं भाई, ब्लड में पोर कर देते हैं, इन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो ये हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किस पर कर देते हैं भाई, ब्लड में ये डायरेक्टली सिक्रीशन कर देते हैं। एंड हम लोग का जो थर्ड टाइप का ग्लैंड है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड या फिर इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। सो थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है, इसे हम लोग मिक्स्ड या फिर इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ग्लैंड जिनमें आपका एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही होता है प्रेजेंट। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हम लोग बात करें तो ये हमको देखने को कहाँ मिलता है भाई, पैनक्रियास। पैनक्रियास में आपके एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट हम लोग के कहाँ होते हैं भाई, पैनक्रियास में होते हैं प्रेजेंट। टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस भी आपका, ठीक है, गीमेट का फॉर्मेशन करता है और ये हार्मोन को भी रिलीज करता है। ओवरी, ओवरी भी वही सेम आपका गीमेट का फॉर्मेशन करता है भाई, और ये क्या करता है, और ये भी आपका हार्मोन को भी रिलीज करता है, समझे। तो ये तीन एग्जांपल हैं जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। हेट्रो मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, जिनमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही क्या होता है, दोनों ही पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल ऐसे ग्लैंड जिनमें हम लोग का क्या होता है, डक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें आपका जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, इनमें हम लोग के डक्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें हम लोग के क्या होते हैं, डक्ट होते हैं प्रेजेंट। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में भी क्या होते हैं भाई, डक्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, हम लोग के टीयर ग्लैंड, ठीक है, ये एग्जांपल हम लोग को पता है टीयर ग्लैंड, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, देखो इनमें हम लोग के क्या होते हैं, इनमें हम लोग के डक्ट होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं भाई, हम लोग के डक्ट इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जिनमें क्या होते हैं भाई, ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो जितने भी ग्लैंड आप देख रहे हो ये सारे ग्लैंड में डक्ट होते हैं प्रेजेंट, ये सारे ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड हैं, जितने भी हार्मोन जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है, जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड हैं सारे हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जैसे कि बात करेंगे थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, क्लियर है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। फिर हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग के सारे ग्लैंड कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के सारे ग्लैंड जिनमें हम लोग के डक्ट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो थाइमस, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इनमें हम लोग के डक्ट नहीं होते। किसके एग्जाम्पल हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको तीनों टाइप के ग्लैंड को एक्सप्लेन किया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं, हम लोग ने सारे ग्लैंड को वन बाय वन डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का जो ग्लैंड था ये कंप्लीट हुआ, क्लियर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, कंपाउंड एपिथेलियम को स्टार्ट करेंगे, समझ गए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसे बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। सो कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम किसे बोलते हैं आप समझना कि कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम जो कि जिनमें हम लोग के मल्टी लेयर्ड, ये हम लोग के मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एपिथेलियम जिनमें मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल, मतलब ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड एपिथेलियम, पहला पॉइंट समझो कि हम लोग का ये होता है मल्टी लेयर्ड, पहला चीज समझना है आपको, कंपाउंड एपिथेलियम कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, समझे ना। सो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होते हैं, बहुत सारे लेयर, सेल के लेयर्स इनमें क्या होते हैं प्रेजेंट। मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, हम लोग के स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के स्किन में क्या होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, समझे। तो स्किन में कौन से एपिथेलियम होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में होते हैं प्रेजेंट, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ठीक है। देखो ये जो है प्रोटेक्शन, कंपाउंड एपिथेलियम क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं भाई, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, समझे ना। तो ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से ये क्या करते हैं भाई, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, समझे ना। तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
सो कंपाउंड एपिथेलियम जो कि मल्टी लेयर्ड होते हैं और ये हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किससे, फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका बहुत ही कम रोल, इनका बहुत ही लिमिटेड रोल होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड रोल, ये जो है इनका लिमिटेड मतलब क्या होता है, बहुत ही कम रोल। ठीक है, लिमिटेड रोल किनका होता है, इनका लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका जो है लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका जो है लिमिटेड रोल होता है। क्लियर है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका जो है लिमिटेड रोल होता है। समझ है आपको? ठीक है, तो 3 आप समझो पॉइंट कि एक्चुअल में कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किससे भाई, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। और इनका बहुत ही कम रोल होता है किनमें, इनका बहुत ही कम रोल होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये अपना बहुत कम रोल प्ले किसमें करते हैं, देखो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका बहुत ही कम रोल होता है। ठीक है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका बहुत ही कम रोल होता है। कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं। देखो, कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप में। ठीक है, सो कंपाउंड एपिथेलियम को क्या कर सकते हैं भाई, 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप में क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, एंड दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दूसरा हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो 2 टाइप के होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, 2 टाइप के एपिथेलियम होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम लोग का स्ट्रेचेबल होता है। कैसे होता है भाई, स्ट्रेचेबल। ठीक है, सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसे होता है, ये हम लोग का स्ट्रेचेबल होता है। एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल, ये हम लोग का कैसे होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है। समझे ना, तो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, समझे ना। तो आप समझ गए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच हो सकता है, खींचोगे तो खींचा जाएगा, स्ट्रेचेबल, रबड़ स्ट्रेचेबल होता है। समझे ना, क्लियर है। और नॉन स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेच नहीं होता, जितना भी इसको जितना भी मैं खींच लूं स्ट्रेच होगा क्या, नहीं, ये स्ट्रेच नहीं होगा, रिजिड है। समझे ना, ये हम लोग का रिजिड है, स्ट्रांग है, ये कभी भी स्ट्रेच नहीं हो सकता। लेकिन जो रबड़ होते हैं उनको आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, क्योंकि समझ है आपको। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम लोग का होते हैं भाई स्ट्रेचेबल। ठीक है, सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसे होते हैं, ये हम लोग के स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, अगर इनमें इनका सेल देखो, अगर मैं इनका सेल बताऊं आपको, इनका जो सेल होता है देखना आप। ठीक है, इनका जो सेल है यहां पर देखो आप, इनमें जो सेल होते हैं, इनमें जो सेल होते हैं, जब इनका सेल देखो, जब ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, जब ये कैसे होते हैं भाई, जब ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, ये हम लोग के सेल जब क्या होते हैं, देखो जब ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, जब ये स्ट्रेच होते हैं तो ये जितने भी सेल हैं ये फ्लैट हो जाते हैं। समझे ना, ये जितने भी सेल हैं ये क्या हो जाते हैं भाई, फ्लैट हो जाते हैं। तो ये जो सेल हैं जब स्ट्रेच होते हैं, ये जितने भी आप सेल देख रहे हो, ये सारे सेल जब स्ट्रेच होते हैं तो ये हम लोग के
फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट, समझे ना। तो ये हम लोग के जो सेल हैं, ये हम लोग के जो सेल हैं, आप देखो ये सेल जब स्ट्रेच होते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं, क्लियर है। ये जो सेल हैं जब स्ट्रेच होते हैं तो ये हम लोग के फ्लैट हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये जो सेल हैं जब स्ट्रेच होते हैं तो फ्लैट हो जाते हैं, समझे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो सेल होते हैं भाई, जब ये स्ट्रेच करते हैं तो सारे सेल फ्लैट हो जाते हैं। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग का ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग का क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसीलिए जब ज्यादा जितना यूरिन भरते जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है, समझे, क्लियर है। जिससे ज्यादा यूरिन स्टोर हो सके, जिससे यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा यूरिन स्टोर हो सके, उसीलिए इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम इनमें होता है प्रेजेंट, यूरेटर में भी होता है, और कहां होता है, यूरेटर में भी होता है। यूरेटर वो पाइप है जिसके थ्रू यूरिन पास करता है, यूरेटर वो पाइप को बोलते हैं भाई जिसके थ्रू यूरिन पास करता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एक आपका और है रीनल पेल्विस, ये किडनी में होता है, ठीक है। रीनल पेल्विस किसका पार्ट है, ये किडनी का पार्ट है। तो ये तीनों एग्जांपल आप समझे, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड रीनल पेल्विस, ये तीनों में क्या होता है भाई, ये तीनों में हम लोग के ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं जो कि स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड इसका एग्जांपल है रीनल पेल्विस। तीनों में हम लोग को ट्रांजिशनल एपिथेलियम इनमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेचेबल है। जब ये स्ट्रेच करते हैं सेल तो सेल जो है फ्लैट हो जाते हैं। ये जो सेल हैं, ये सेल जब स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच होते हैं तो सारे सेल फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। इनमें आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, इनमें क्या होता है आप समझो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्लियर है। तो इनमें हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर, इसमें आपको क्या देखेंगे भाई, लेयर्स होते हैं। इनमें हम लोग के तीन टाइप के देखेंगे। एक होता है एक्वामस स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एंड कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चलो। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अब हम लोग का सेकंड है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। सो थर्ड हम लोग को है, सेकंड हम लोग का है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तीन टाइप के होते हैं। देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं होते, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आता है, एक्वामस, एक्वामस स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, ठीक है, क्लियर। स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। और इसमें आता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। एंड थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या,
स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, कोलुमनार, ठीक है, ये 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ठीक है, समझे ना, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, समझो आप, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार 3 टाइप के होते हैं प्रेजेंट, 3 टाइप के क्या होते हैं प्रेजेंट। स्ट्रेटिफाइड एक्वामस 2 टाइप के होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्रेटिनाइज्ड, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड होता है एक, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नॉन क्रेटिनाइज्ड। एक होता है क्रेटिनाइज्ड एंड सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं नॉन क्रेटिनाइज्ड। 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड जिनमें केराटिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो क्रेटिनाइज्ड जिनमें क्या होता है भाई, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इनमें आपका केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो केराटिनाइज्ड में केराटिन प्रोटीन एब्सेंट और इनमें आपका एब्सेंट होता है, इनमें केराटिन प्रोटीन एब्सेंट। तो केराटिन प्रोटीन किसमें होते हैं भाई, हम लोग के जो केराटिन प्रोटीन है ये डेड प्रोटीन होते हैं, जो कि नेल, हम लोग के नेल में होते हैं प्रेजेंट, हेयर्स में केराटिन प्रोटीन होते हैं, समझे ना, तो हम लोग के नेल में, हेयर्स में क्या होते हैं भाई, केराटिन प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हेयर, हेयर में होते हैं, ठीक है, नेल में क्या होते हैं भाई, 2 फिंगर के नेल है उसमें, स्किन में भी केराटिन प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, स्किन, हेयर, नेल, इनमें हम लोग के केराटिन प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट। केराटिन प्रोटीन एब्सेंट किसमें होता है, सो केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है किसमें, बक्कल कैविटी में, इसका एग्जांपल है बक्कल कैविटी, ठीक है, तो बक्कल कैविटी में केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है, सो बक्कल कैविटी में एब्सेंट होता है। फेरिंग्स मतलब, ठीक है, फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स में एब्सेंट होता है, क्लियर है, तो बक्कल कैविटी, लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, इनमें क्या होता है, इनमें केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है, तो बक्कल कैविटी, लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, लैरिंग्स एंड ईसोफेगस में केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इनमें केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, समझे। तो स्ट्रेटिफाइड एक्वामस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्रेटिनाइज्ड जिनमें केराटिन प्रोटीन होता है, क्रेटिनाइज्ड जिनमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता, नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिन प्रोटीन किस में होता है भाई, हेयर में होते हैं, नेल में होते हैं, स्किन में होता है। नॉन केराटिन प्रोटीन किस में होते हैं, ये हम लोग के मतलब केराटिन प्रोटीन एब्सेंट किन में होते हैं, बक्कल कैविटी, लैरिंग्स एंड इसोफेगस, समझे ना। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जिनमें हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जिसका एग्जांपल है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में होते हैं, जैसे कि हम लोग के डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जिसका एग्जांपल है पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। तो डक्ट ऑफ ग्लैंड जैसे कि पैनक्रिएटिक ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ऑफ ग्लैंड जैसे कि पैनक्रिएटिक ग्लैंड, सलाइवेरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवेरी ग्लैंड, इनमें क्या होता है भाई, इनमें हम लोग के स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इनमें हम लोग के स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पैनक्रिएटिक ग्लैंड में, सलाइवेरी ग्लैंड में, इनमें हम लोग के स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, तो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार ये हम लोग का क्या होता है भाई, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है, मेल यूरेथ्रा में होते हैं प्रेजेंट, किसमें होते हैं ये मेल यूरेथ्रा में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। मेल यूरेथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, समझे ना, जो कि इनमें हम लोग के स्ट्रेटिफाइड
कोलुमनार देखने को मिलता है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। समझे? तो हम लोग ने देख सकते हो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को डिवाइड किया भाई, स्ट्रेटिफाइड एक्वामस, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। 3 टाइप में हम लोग ने इसको डिवाइड किया। किसको भाई? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को। ठीक है, समझ आ रहा है ना? स्पीड नहीं है भाई, इतना चलता है, इतना तो आपको इसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही करना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, चलो आप सेल जंक्शन, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम लोग सेल जंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे हम लोग सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सेल जंक्शन। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट हुआ, अब देखेंगे सेल जंक्शन। सो क्या देखेंगे भाई? अब हम लोग सेल जंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन किसे बोलते हैं? जंक्शन का मतलब, जंक्शन मतलब जो है कि जो दो या दो से जब ज्यादा चीजों को जोड़ता है। ठीक है, जब 2 या मोर देन 2 चीज जब एक साथ जुड़ते हैं, ठीक, एक पॉइंट पर जुड़ते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा चीज एक ही जगह पर जुड़ते हैं, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड होता है, मतलब एक ही साथ जुड़ते हैं जब एक ही प्लेस पर, ठीक है, उसे बोलते हैं जंक्शन। उसे क्या बोलते हैं भाई? जंक्शन। जंक्शन में, इनमें सेल जंक्शन में क्या होता है समझो, दे आर स्ट्रक्चरली देखो एंड फंक्शनली, ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सेल। दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सेल। कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सेल, कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सेल, इसे बोलते हैं हम लोग सेल जंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सेल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सेल जंक्शन बोला जाता है। समझ आया आपको? तो सेल जंक्शन जिनमें क्या होता है भाई? सेल जंक्शन में आप देखो कि ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली 2 सेल के बीच के कांटेक्ट को क्या बोला जाता है? सेल जंक्शन। ठीक है, तो इनमें आपके 2 सेल आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो 2 सेल इसमें आपस में स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, स्ट्रक्चर से और फंक्शन से, दोनों से एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। दोनों सेल एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? सेल जंक्शन। इसी को बोला जाता है सेल जंक्शन। 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। कौन कौन सा होता है? टाइड जंक्शन, एक होता है टाइड जंक्शन, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन, सेकेंड टाइप है जिसे बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, सो टाइड जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड हम लोग का थर्ड होता है जिसे बोलते हैं गैप जंक्शन। थर्ड टाइप को क्या बोलते हैं भाई? गैप जंक्शन। तो 3 टाइप के क्या होते हैं? जंक्शन होते हैं। देखो, टाइड जंक्शन, टाइड जंक्शन किसे बोलते हैं? ये प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस, ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू। ठीक है, तो सब्सटेंस के लीकेज को प्रिवेंट करते हैं टिश्यू के क्रॉस। टिश्यू के क्रॉस जो लीकेज होता है सब्सटेंस का लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। आप देखो, एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच में क्या होता है भाई? इनके बीच में टाइट जंक्शन, ये जो है इसे बोलेंगे टाइट जंक्शन, इसे बोला जाता है टाइट जंक्शन। इसके थ्रू लीकेज नहीं होता। ये 2 सेल के बीच के जो जंक्शन है, इसके थ्रू क्या नहीं होता भाई? इसके थ्रू लीकेज नहीं होता। ठीक है, तो 2 सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये हम लोग का है टाइट जंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन, जो कि लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, लीकेज नहीं होने देते, लीकेज को ये प्रिवेंट करके रखते हैं। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन जिसमें आपका क्या होता है भाई?
परफॉर्म सीमेंटिंग, ये परफॉर्म सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल, ये सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में ये सीमेंटिंग, समझे ना। तो दो सेल के बीच में क्या करते हैं भाई, सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं, समझे। तो दो सेल के बीच में इनका ये क्या करता है, सीमेंटिंग। ये देखो, ये दो सेल के बीच में सीमेंटिंग, पूरा सीमेंट जैसे कि ईंट में सीमेंट लगाता है, दो ईंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिससे टाइट हो, वैसे ही सेम दो सेल के बीच में ये सीमेंटिंग करता है जिससे दो सेल कस के आपस में कस के स्ट्रॉन्गेस्ट एक दूसरे के साथ अटैच हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, इसीलिए दो सेल के बीच में सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं। ये गैप जंक्शन, ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस और इवन लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, और यहां तक कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का। ये भी क्या करते हैं भाई, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैसे मॉलिक्यूल्स भाई, ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस का ट्रांसफर, और यहां तक कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी ये करते हैं। दो सेल आपस में एक गैप जंक्शन, देखो दो सेल के बीच में क्या होता है समझना आप, ये सेल है, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखो कि यहां पर देखना आप, ठीक है, कि इनमें क्या होता है गैप जंक्शन में। समझो कि एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरा सेल ये है, दूसरा सेल ये है। तो दो सेल के बीच में क्या होता है भाई, गैप जंक्शन। ये दो सेल के बीच में क्या होगा, गैप जंक्शन, ठीक है। और ये गैप जंक्शन के थ्रू आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और यहां तक कि कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स इस गैप जंक्शन के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो इस गैप जंक्शन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, आयंस भी पास कर जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, और यहां तक कि कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। 3 टाइप के जंक्शन मिलते हैं सेल में। तीनों जंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू में। तो तीनों जंक्शन मोस्टली हम लोग के किस में होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग के तीनों टाइप के जंक्शन मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन भाई सब्सटेंस के लीकेज को प्रिवेंट करता है, एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करता है दो सेल के बीच में, और इनके बीच में साइटोप्लाज्मा, एक दूसरे का साइटोप्लाज्मा, एक सेल दूसरे सेल का साइटोप्लाज्मा कनेक्टेड है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ सारा एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।